Okay children, now we start with the next topic, that is moment of inertia of thin rod. हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पढ़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया है क्या होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखिए फॉर्मूला तो ये पढ़ा था आपने, आई इक्वल टू समेशन आई एम आई आर आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला वहां काम करता है जब आपके पास बॉडी जो है उसमें डिस्क्रीट मास पॉइंट्स हैं, अलग अलग मास पॉइंट्स होते हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन से सबका डिस्टेंस आपको मालूम है, तो आई इक्वल टू समेशन आई एम आई आर आई स्क्वायर लगा सकते हैं। अगर सिंगल मास पॉइंट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो केवल एक ही मास बनेगा, आर डिस्टेंस से लेके एम आर स्क्वायर निकाल देते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला और बताया था, अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इसको आर स्क्वायर डीएम लेकर के करते हैं। डीएम इज द स्मॉल मास of that body at distance r, then you integrate it, then you will get the moment of inertia। तो बच्चों ये अलग अलग केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले थे। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से एक एग्जांपल लेके देखते हैं, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रोड, ठीक है। और किस एक्सिस के अबाउट लेते हैं इसमें, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, एंड परपेंडिकुलर टू इट, देखिए कैसे बनता है। ये कोई थिन रोड है बच्चों, ये थिन रोड, सपोज इट्स लेंथ इज एल, ये ए बी को थिन रोड है और ये इसका मिड पॉइंट है। इस एक्सिस के अबाउट आप इसे रोटेट कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए ओ है और ये वाई है और ये क्या है, वाई डैश है। अबाउट दिस एक्सिस वी वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये यूनिफॉर्म थिकनेस की रोड है, इट्स थिकनेस इज यूनिफॉर्म, तो ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म रोड है। ये बच्चों इस तरह से रोटेट करें, जैसे ये वाली रोड है, आप ये रोड मान लीजिए और इसको ये एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस रेड पेन वाला, और इसके अबाउट क्या करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं मिड पॉइंट के अबाउट, ऐसे रोटेट करा रहे हैं। और आप निकालना चाहते हैं व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, because we have defined moment of inertia depends on position of axis of rotation, orientation of axis of rotation, size, shape and distribution of mass, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करें, क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज ए रोड, इसमें तो डिस्क्रीट मास पॉइंट्स है नहीं, सब एक जगह मिले हुए हैं पॉइंट, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सॉलिड बॉडी है, सॉलिड में भी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी वाला फिर ये वाला केस लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक एलिमेंट इमेजिन करना पड़ेगा, लेट्स से दिस इज ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx, एक dx थिकनेस का एक स्मॉल एलिमेंट, और यहां से हमने कितने डिस्टेंस से मान लिया, x डिस्टेंस पर, और ये इधर अगर कोऑर्डिनेट्स लोगे -l/2 और इधर कितना लेंगे l/2, ये जीरो मानते हुए टोटल लेंथ कितनी है बच्चों, टोटल लेंथ कितनी है, जीरो है। इस एलिमेंट को इस a एंड से b एंड तक कहीं भी अज्यूम कर सकते हैं। तो जब हम इस ओरिजिन मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट देखोगे तो कितनी लेंथ आएगा, -l/2 आएगा, और राइट साइड में कितना आएगा, +l/2 आएगा। मैग्नीट्यूड l/2 और मैग्नीट्यूड ये भी कितना है, l/2 है बच्चों, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस स्मॉल एलिमेंट का निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर टोटल को आप ए से बी तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो लेट कैपिटल एम इज मास ऑफ द रोड, कैपिटल एल लेंथ ऑफ द रोड। सो व्हाट अबाउट मास पर यूनिट लेंथ चिल्ड्रन, मास पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन एल। यूनिट लेंथ का कितना मास होगा, हमें तो डीएम निकालना है, व्हाट इज मास डीएम, डीएम इज द स्मॉल एलिमेंट, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ कितनी थिकनेस, मान लीजिए थिकनेस dx, the mass of a small element, mass of a small element, बताइए मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट कितना हो जाएगा। जब इस एलिमेंट की थिकनेस dx है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के रोड बनी हुई है। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये आपको इसमें रेड स्ट्रिप दिख रही होगी, तो रेड स्ट्रिप एक एलिमेंट हो गया ये, ऐसे इसके बराबर में दूसरा एलिमेंट हो सकता है, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सो मेनी एलिमेंट्स आर देयर। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है रोड। तो पहले इस रेड स्ट्रिप वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, और टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। ये टेक्निक हमारे पास है। तो सबसे पहले आपने ये स्ट्रिप ली, और ये जो रेड स्ट्रिप है इसकी विड्थ कितनी है, dx है। अब इस रेड स्ट्रिप का मास कितना होगा, इस पूरी रोड में से ये रेड स्ट्रिप बनी है, इस पोर्शन का मास कितना होगा। तो सबसे पहले आपने निकाला मास पर यूनिट लेंथ, इस पूरी रोड में m मास l लेंथ पर स्प्रेड है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m अपॉन l, और इसकी लेंथ कितनी है, dx, तो इसका मास कितना हो जाएगा, m अपॉन l इंटू dx। बताइए पॉइंट समझ आएगा। तो ये तो था मास पर यूनिट लेंथ, बिकॉज m मास
is in length L. So what is mass per unit length? M upon L. And what is the length of this small strip, small element? That is dx. So mass of this one will be M upon L into dx. Okay. So moment of inertia, MOI of the रोड. अगर रोड का एक साथ निकालना चाहते हैं, I इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा है? आर स्क्वायर डी एम. आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. कितनी डिस्टेंस है? एक्स डिस्टेंस हमने माना यहाँ पर, और ये डिस्टेंस हो गया आपका कितना हो गया? एक्स स्क्वायर और डीएम आ गया बच्चों. अब डीएम की वैल्यू यहां से रख दीजिए. अच्छा, लिमिट कहां से कहां तक रखोगे? लिमिट विल बी माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू. दिस small strip can be assumed at end A as well as at end B, so it extends from end A to end B. तो A end पर इसके corresponding माइनस एल बाई टू और इसके corresponding प्लस एल बाई टू, और इसको हम सॉल्व कर देंगे आगे बच्चों. डीएम की वैल्यू रख लीजिए पहले, एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, और एक्स स्क्वायर कितना है डीएम? एम अपॉन एल डी एक्स. एम अपॉन एल कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और कितना बच जाएगा यहाँ से? एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू. एम अपॉन एल कैन बी टेकन आउटसाइड. एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई थ्री. यहाँ फॉर्मूला लगा दिया आपने बच्चों. कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा? एक्स स्क्वायर में एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इंटीग्रेशन फॉर्मूला. ऑन सॉल्विंग इट व्हाट विल यू गेट? एम अपॉन एल, थ्री कैन बी टेकन आउटसाइड, एल बाई टू क्यूब माइनस माइनस एल बाई टू क्यूब, और ये आ जाएगा एल क्यूब बाई एट. एल क्यूब बाई एट इट इज एम अपॉन 3l ट्वाइस एल क्यूब बाई 8. ठीक है, एल से एल कट जाएगा, 2 4 हो गया, और ये एम एल स्क्वायर अपॉन 12 आ गया, एम एल स्क्वायर अपॉन 12. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड अबाउट दिस मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू दिस रोड विल बी एम एल स्क्वायर अपॉन 12, where m is the mass of this road, l is the length. तो अगर इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना चाहते हैं बच्चों, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? एम एल स्क्वायर अपॉन 12 आएगा. इट विल बी एम एल स्क्वायर अपॉन 12. ये वैल्यू रख दीजिए अबाउट दिस एक्सिस. और अगर बच्चों एक्सिस चेंज कर दें, सपोज यू वांट टू कैलकुलेट इट अबाउट दिस एक्सिस, अगर आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं, तो यहां जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे आप, द रोड इज इक्वल टू अबाउट द गिवन एक्सिस. हमें लिखना पड़ेगा अबाउट द गिवन एक्सिस. जो एक्सिस हमने यहां माना है, इस एक्सिस के अबाउट दिस एक्सिस. अगर ये एक्सिस बदलने चलिए बच्चों, अब हमने एक्सिस ये नहीं लिया है, हमने एक्सिस ये ले लिया है. नाउ दिस इज द एक्सिस वाई ए वाई डैश, और ये डिस्टेंस आपने एक्स रखा. अब बताइए क्या चेंज आएगा? ये एक्सिस बदल दिया आपने, मिड पॉइंट से पास नहीं हो रहा, नियर इट्स एंड जा रहा है, ए पॉइंट से पास हो रहा है, एंड पॉइंट से पास हो रहा है. ऐसे केस में कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? देखिए ये स्टेप भी सेम है, दिस स्टेप इज आल्सो सेम, ओनली देयर इज अ चेंज इन द लिमिट्स. अब लिमिट बदल जाएगी. दिस एलिमेंट कैन बी एज्यूम्ड फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, एंड दिस एंड कोरस्पॉन्डिंग टू जीरो. नाउ अब इसके कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएंगे, और इसके हो जाएंगे एल बाई टू जीरो. तो यहां लेंगे आप जीरो, और ये कितना लेंगे? एल लेंगे. नाउ यू विल इंटीग्रेट इट फ्रॉम जीरो टू एल, फ्रॉम जीरो टू एल, और ये आ जाएगा आपका. इसको फर्दर हम यहां से सॉल्व कर रहे हैं. ये सॉल्व होने के बाद में आएगा एम अपॉन 3l एल क्यूब माइनस जीरो, एल से एल कट जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 3. ये आंसर आएगा. तो देखिए जैसे आपने एक्सिस चेंज किया, आपने पहले ये वाला एक्सिस लिया था, मिड पॉइंट से पास होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12. अगर नियर वन एंड है तो कितना आएगा? एम एल स्क्वायर अपॉन 3 आएगा. और कहीं किसी जगह से लेंगे, तो जैसे जैसे आप पोजीशन ऑफ एक्सिस चेंज करेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज. तो दिस इज ए वे टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी. और ऐसे हम कुछ और बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम फाइंड कर सकते हैं. ये तो थिन रोड का था. अगर आपसे रिंग का कहा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, चलिए एक और बता देते हैं, बाकी फिर हम डायरेक्ट लिख देंगे, एक टेबल बना देंगे बच्चों. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रिंग, थिन यूनिफॉर्म रिंग, थिन यूनिफॉर्म रिंग. रिंग का निकालना चाहते हैं, ये रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट द एक्सिस ऑफ द रिंग. ठीक है, अबाउट एक्सिस ऑफ रिंग, एक्सिस ऑफ रिंग. और एक्सिस ऑफ रिंग कौन सा होता है? पासिंग थ्रू its center and perpendicular to its plane. परपेंडिकुलर, कोई भी रिंग है, उस रिंग के सेंटर से पास हो जाइए, और सेंटर से पास करने के बाद में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लीजिए. सपोज ये कोई रिंग है, हम कोशिश करते हैं समझाने की, हालांकि एग्जैक्ट रिंग हमारे पास नहीं है यहाँ पर.
अगर ये कोई रिंग है, ये रिंग आप सबको दिख रहा होगा, और ये जो एक्सिस है इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। जैसे ये छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना होता है होलो सिलेंडर, और ये जो रिफिल होता है इसका क्या एक्सिस है, तो जो उसके सेंटर से पास होता है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अबाउट दिस मोमेंट ऑफ अबाउट दिस एक्सिस। तो ये जो हमने दिखाया है वर्टिकल वाला, ये तो डायमीटर है, अबाउट दिस एक्सिस यू वांट टू फाइंड, जिसको जेड जेड डैश भी कह सकते हैं। प्लेन तो सपोज रिंग लाइन एक्स वाई प्लेन, और ये जेड एक्सिस कौन से वाला है, परपेंडिकुलर, जी हमने मार्क रखा है, इसके अबाउट रोटेट करा रहे हैं, ऐसे रोटेट करा रहे हैं। व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर वही टेक्निक मिलेगी। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, स्मॉल एलिमेंट मानिए, कितना मानेंगे, dx विड्थ मानेंगे, कितने रेडियस का है, r रेडियस का है, पहले dx का निकालेंगे और फिर टोटल को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा। लेट आपने मान लीजिए m क्या है इसमें, मास ऑफ द रिंग, r क्या है इसमें, रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है। और बच्चों इसमें एक स्मॉल एलिमेंट, मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ, बताओ कैसे निकालोगे, m अपॉन लेंथ कितनी है, अब 2 पाई r लेंथ हो जाएगी। द मास m इज लाइंग ऑन द एंटायर लेंथ मींस टोटल सर्कमफ्रेंस दैट इज इक्वल टू 2 पाई r। तो मास, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द रिंग। व्हाट इज द मास ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप और स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट, बताइए dm कितना हो जाएगा, m अपॉन 2 पाई r तो यूनिट का है, यूनिट लेंथ का है, और इसकी लेंथ कितनी है, dx, ये dm की वैल्यू आ गई बच्चों। दिस इज द वैल्यू ऑफ dm, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, my ऑफ द रिंग अबाउट द गिवन एक्सिस। गिवन एक्सिस जिस एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, कौन से वाला, जेड एक्सिस वाले की बात कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हैं बच्चों। तो बताइए आई कितना हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ, r स्क्वायर dm। देखो अब इस एलिमेंट की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मास कितना है, ये वाला मास है, और इसकी वैल्यू रख दीजिए। अच्छा लिमिट क्या आएगी, लिमिट ये आएगी, इसको आप यहां से लेकर के और पूरी लेंथ पर हमें जूम कर सकते हैं, पूरी लेंथ पर। तो यहाँ लिमिट से भी कर सकते हैं, बिना लिमिट भी आप कर सकते हैं। देखिए हम विदाउट लिमिट करके दिखा रहे हैं बच्चों, r स्क्वायर m अपॉन 2 पाई r इंटू dx, और ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r, m भी आ जाएगा साथ में, और dx कितना होगा, ये r से r कैंसिल होगा। व्हाट इज dx नाउ, हमें dx चाहिए, dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dx बच्चों इंटीग्रल dx, ये स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है, फिर और ऐड कर दीजिए, और ऐड कर दीजिए, और ऐड कर दीजिए, और जब टोटल ऐड करोगे तो टोटल लेंथ आएगी mr अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, देन इट विल बी mr स्क्वायर आ जाएगा। एक तरीका तो ये होगा बच्चों। बताओ dx तो एक स्मॉल पोर्शन की लेंथ है, और पूरे रिंग की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई r होती है। यही तो मतलब होता है इंटीग्रल dx का, dx इज द स्मॉल पार्ट, इंटीग्रल ds मींस सारे पार्ट्स को क्या कर दें, ऐड कर दें। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या बताया, हम इसको यहां से लिमिट भी रख सकते थे। बताओ r स्क्वायर m अपॉन 2 पाई r, और ये कितना है dx, 0 टू 2 पाई r रख दो, ये 0 यहां पर, और ये जब घूम के आएगा तो कितनी लेंथ हो जाएगी, 2 पाई r। इसको सॉल्व कर लीजिए, अगेन यू विल गेट mr स्क्वायर। So about this axis, which axis passing through its center perpendicular to this plane, the moment of inertia will be mr square. By changing moment the position of axis of rotation, अगर हम बजाय इसको डायमीटर कर दें, डायमीटर के अबाउट रोटेट कराएं, वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट कराएं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं, या इधर से रोटेट कराएं, या ऐसे रोटेट कराएं, तो जैसे आप रोटेट कराएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करते हैं, ऑलवेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस, कोई एक गिवन एक्सिस होगा, उसी के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। अब इसमें देखिए कुछ बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आपको नोट कराते हैं, वो आप टेबल में नोट कर लीजिए, और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आगे आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले तो लेते हैं आप बॉडी, फिर लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और फिर लोगे आप MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले तो आप ले लीजिए रोड का, ले लीजिए चलिए थिन रोड, और वो रोड जिसका मास है, लेंथ कितना है L, और कौन सा ले लें, मिड पॉइंट ले लें। अगर मिड पॉइंट आपने लिया तो अभी आपने डेराइव किया था, कितना आया था, ml स्क्वायर अपॉन 12। दूसरा इसमें रिंग ले लीजिए बच्चों, रिंग, कौन सा रिंग, जिसका मास m है और रेडियस कितना है r है, कौन सा वाला एक्सिस, अबाउट
the axis of rotation passing through its center, and perpendicular to its plane, ये होता है बच्चों, दैट इज अभी निकाला आपने, कितना होता है mr स्क्वायर। ठीक है, तीसरा लेते हैं आप इसमें तीसरा डिस्क लेते हैं, डिस्क यूनिफॉर्म डिस्क में भी यही लेंगे, ये बच्चों mr स्क्वायर हो जाएगा। डिस्क में और रिंग में फर्क क्या है, सेम एक्सिस के अबाउट। ठीक है, डिस्क में और रिंग में क्या होता है, रिंग में तो सारा का सारा मास रिंग पर कंसंट्रेट करता है, डिस्क जस्ट लाइक ए प्लेट, द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। mr स्क्वायर होता है बच्चों होलो सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस, ये तो वेल डिफाइन होता है। जैसे ये सिलेंडर है, इसका रिफिल होता है, रिफिल को एक्सिस कहते हैं, उसके अबाउट रोटेट कराते हो, दैट विल बी mr स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस mr स्क्वायर बाई 2। और देखिए दोनों में सिमेट्री है, अगर जो रिंग का है वही किसका, सिलेंडर का है। और कैसे, रिंग से तो बना है होलो सिलेंडर, एक रिंग रखिए उसके ऊपर दूसरा रिंग, थर्ड रिंग, इस तरह से आप एक पूरी चेन बना दीजिए, क्या बन जाएगा, होलो सिलेंडर बन जाएगा। डिस्क के ऊपर रखते जाइए डिस्क, क्या बनेगा, सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो सॉलिड सिलेंडर डिस्क का सेम है, रिंग और ये वाला सेम है बच्चों, होलो सिलेंडर। होलो स्फीयर, ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में, ये लिखवा देते हैं। और नेक्स्ट है सॉलिड स्फीयर। अच्छा, स्फीयर में तो बच्चों एक्सिस ऑफ डायमीटर ही होता है, आप स्फीयर को किसी भी तरह से रोटेट करा लीजिए, इट इज अबाउट डायमीटर आएगा। और ये होता है आपका 2/3 mr स्क्वायर एंड दिस इज 2/5 mr स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडी थी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हमने बताया। इसके अलावा भी काफी सारी बॉडीज होंगी, और वैसे भी एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग हो जाता है जब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज कर देते हैं बाय टेकिंग डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट वाले इसलिए हम बता रहे हैं, न्यूमेरिकल्स में जनरली इनकी जरूरत पड़ती है। किसी रिंग को रोल कराएंगे, डिस्क को कराएंगे, सिलेंडर होगा, सॉलिड, होलो, स्फीयर होगा, तो ये तो फ्रीक्वेंटली आपको जरूरत पड़ती है, ये हम निकाल सकते हैं। हमने ये डेराइव करके बताया, ये डेराइव करके बताया, बाकी सबको आप डायरेक्ट लर्न कर लेंगे। आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, इनके डेरिवेशन भी सिलेबस में नहीं है। ये तो डेरिवेशन हमने केवल इसलिए करा दी जिससे कि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का निकाला जाता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से एक्सिस ऑफ रोटेशन के चेंज करने से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे बट ऑन द नेक्स्ट टर्म। तो बच्चों अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना सीखा ऑफ द रिजिड बॉडी, कुछ हमने डेरिवेशंस किए, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा। इन केस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन आई एम टेलिंग यू चिल्ड्रन, यू वुड हैव टू डिफाइन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, because if you will not define axis of rotation, then we can't say this is the moment of inertia. By changing the axis of rotation, its moment of inertia will change. Okay, so this is all about today's lecture. In next lecture we will discuss two theorems. By using these two theorems we can calculate the moment of inertia about of one body about different axes. ठीक है बच्चों, वो अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे।